Good morning, dear children. In the last video, I have taught you about the present indefinite tense. But today, I want to teach you about the lesson 7 environment. तो आज हम आपको लेसन 7 एनवायरनमेंट पढ़ाएंगे। इसके मीनिंग्स आपको भेज दिए गए हैं, संभवतः आपने अपनी कॉपी पर लिखकर उनको याद किया होगा, और यदि याद नहीं किया है तो उनको अवश्य याद करें, क्योंकि जब मीनिंग हमारे समझ में आ जाते हैं तो हमारे पाठ भी अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है। इस वीडियो को देखते समय किताब को अपने सामने खोल कर रख लें और उसको देखें। लेसन 7 एनवायरनमेंट, पर्यावरण। तो ये पर्यावरण क्या होता है, कैसा होना चाहिए, हमारे लिए कैसा लाभदायक है, ये सारी चीज हम आपको इस पाठ के द्वारा बताएंगे। तो देखिए, वी लिव इन ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड। वी लिव, हम रहते हैं इस सुंदर संसार के अंदर। वी लिव इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, वर्ल्ड मीन्स संसार, इस संसार में रहते हैं। वी हैव सो मेनी थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बहुत सी चीजें हैं। अराउंड, चारों तरफ, थिंग्स, वस्तुएं। तो हमारे आसपास बहुत सी चीजें हैं। सम देम आर नेचुरल एंड सम आर मैन मेड। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ हैं नेचुरल, प्राकृतिक, एंड सम आर मैन मेड, और कुछ हैं मनुष्य द्वारा निर्मित। मैन मेड, जिनको आदमी ने बनाया है। दीज थिंग्स आर फर्दर क्लासिफाइड। इन चीजों को आगे वर्गीकरण किया गया है इनटू लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स सजीव एंड नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव। तो इनको दो भागों में फिर बांटा गया, क्लासिफाइड किया गया। तो सजीव और निर्जीव के रूप में उनको बांटा गया। प्लांट्स, पौधे, एनिमल्स, जानवर, एयर, हवा, वाटर, पानी, एंड सॉइल, मिट्टी, अफेक्ट अवर लाइफ, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना। ऑल दीज थिंग्स आर, ये सारी चीजें आर कोरिलेटेड। कोरिलेटेड सह संबंध होता है, एक दूसरे का संबंध होता है। एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टू मेक अवर एनवायरनमेंट हेल्दी, हमारे इस पर्यावरण को स्वस्थ बनाने में अपनी पूर्ण भूमिका को निभाते हैं। एयर इज ऑल अराउंड अस, हवा हमारे चारों तरफ है। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम जीवित नहीं रह सकते विदाउट एयर, हवा के बिना। माने हवा के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता और हम जीवित नहीं रह सकते। ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीवों को नीड, आवश्यकता है एयर, हवा की, टू ब्रीथ, श्वास लेने के लिए। तो हर सजीव को श्वास लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। द एयर वी ब्रीथ, और जो हवा हम श्वास में लेते हैं, शुड बी फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, वो प्रदूषण से मुक्त होनी चाहिए। वो हवा प्रदूषण से मुक्त हो, अर्थात उस हवा के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होना चाहिए और वो हवा शुद्ध होनी चाहिए। पॉल्यूटेड एयर कॉजेज, प्रदूषित हवा कारण बनती है मैनी डिसीज, बहुत सी बीमारियों का। सच है जैसे कैंसर, हार्ट डिसीज, हार्ट ट्रबल एंड लंग डिसीज। जैसे कैंसर है, हार्ट ट्रबल हृदय की बीमारियां हैं, एंड लंग डिसीज फेफड़े की बीमारियां। इन सब में ये पॉल्यूटेड एयर, प्रदूषित हवा जो है, इन बीमारियों का एक कारण बन जाती है। द मेन पोल्यूटेंट मीन्स प्रदूषक, वो चीजें जो हमारी हवा को प्रदूषित करती हैं उनको पोल्यूटेंट माने प्रदूषक कहते हैं। मुख्य जो प्रदूषक है वो स्मोक, धुआं, डस्ट, धूल एंड पॉइजनियस गैसेस, और जहरीली गैसें होती हैं। दीज कम फ्रॉम, और ये आती हैं फैक्ट्री से, मोटर व्हीकल्स, मोटर वाहनों से, एंड चिमनी, और चिमनियों से। तो ये जो धुआं, धूल और जो जहरीली गैसें हैं, ये फैक्ट्री, मोटर वाहन और चिमनियों से निकलते हैं,
जो हमारी इस हवा को पोल्यूटेड करते हैं, और ये पोल्यूटेड एयर जो होती है, प्रदूषित जो हवा होती है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, सभी सजीवों को आवश्यकता होती है पानी की। वाटर इज, पानी है, यूजफुल टू मेनी वेज, कई प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। पानी हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी है। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हम पीने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं, बेथिंग नहाने में, वॉशिंग धोने में, एंड कुकिंग भोजन बनाने में। अर्थात हम दैनिक जीवन में देखते हैं तो पानी का बहुत बड़ा उपयोग है। पानी के बिना हम एक दिन नहीं काट सकते, क्यों? उसकी बहुत ज़्यादा महत्व है और उसका उपयोग बहुत होता है। एक बात के लिए भोजन नहीं मिलता है तो हम पूरा दिन काट सकते हैं, लेकिन बिना पानी के नहीं कट सकता। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण के कारण द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज मन उद्योग डिस्चार्ज छोड़ते हैं देयर हार्मफुल केमिकल्स, अपने हार्मफुल जो नुकसानदायक केमिकल्स होते हैं उनको छोड़ते हैं, एंड लिक्विड गैसेस, और जो द्रव गैस होती है उन्हें छोड़ते हैं, एंड मेक द वाटर पोल्यूटेड, और जिससे पानी प्रदूषित हो जाता है। वाटर इज प्रीशियस, प्रीशियस कीमती, पानी जो है बहुत ही कीमती चीज है। सो वी शुड कंजर्व द वाटर, इसलिए हमको पानी को सुरक्षित रखना चाहिए, उसकी बचत करनी चाहिए। हार्वेस्टिंग रेन वाटर इज ऑल्सो वे ऑफ सेविंग, हार्वेस्टिंग फसल के लिए जो पानी, वर्षा का पानी होता है, इज आल्सो वे ऑफ सेविंग, वो भी बचत का एक तरीका होता है कि बरसात होने से हम अपने पेट्रोल पंप या अपनी नाली से जो पानी लगाते हैं उसकी बचत हो जाती है। तो बरसात के कारण भी पानी की बचत अच्छी प्रकार से हो जाती है। तो ये वाटर पोल्यूशन हुआ, पहले एयर पोल्यूशन था। अब आगे देखिएगा सॉइल पोल्यूशन, कि मिट्टी का प्रदूषण किस किस प्रकार से होता है। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, लेयर परत होती है, उसे हम मिट्टी कहते हैं। प्लांट्स ग्रो इन इट, पौधे इसमें उगते हैं। व्हेन मैन लर्न्ड फार्मिंग, जब लोग व्यक्तियों ने कृषि करना शुरू किया था, ध्यान देंगे भैया बहन, इसमें LEARNT लिखा हुआ है, वो गलत मिसप्रिंट है, LEARNT होना चाहिए। ये किताब में किसी प्रकार से गलत छप गया है, इसको ठीक कर लेंगे। When man learned farming, जब व्यक्ति ने कृषि करना सीखा, he started deforestation, तो उसने वनों को काटना शुरू कर दिया। डिफॉरेस्टेशन माने वनों का कटाव, वनों को काटना शुरू कर दिया। इट क्रिएट इम्बैलेंस इन द नेचर, जिससे प्रकृति के अंदर एक असंतुलन पैदा हो गया। इम्बैलेंस, असंतुलन, ये संतुलन का अपोजिट होता है, बैलेंस का अपोजिट इम्बैलेंस, संतुलन और असंतुलन। तो इससे इस प्रकृति के अंदर एक असंतुलन पैदा हुआ। ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू दिस, और ग्लोबल वार्मिंग माने विश्व के अंदर जो वार्मिंग, बहुत तेज गर्मी सी जो होती है, वो इसका कारण बनी। माने ग्लोबल वार्मिंग जो आजकल एक प्रॉब्लम है, वो उसका कारण डिफॉरेस्टेशन है, वन कटाव है। दिस इज एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, देयर इज एक्सेस, तो अधिकता हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड की इन द एटमॉस्फेयर, वातावरण के अंदर। इस वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो गई है। वी शुड एनकरेज प्लांटेशन, और हमको जो है प्लांटेशन को अत्यधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो सके। टुडे द नॉइज पोल्यूशन हैज बिकम ए प्रॉब्लम इन बिग सिटीज। अब ये लास्ट में आता है नॉइज पोल्यूशन। सबसे पहले था एयर पोल्यूशन, फिर वाटर पोल्यूशन, उसके बाद सॉइल पोल्यूशन, अब ये लास्ट में आया है करके नॉइज पोल्यूशन। टुडे द नॉइज पोल्यूशन हैज बिकम ए प्रॉब्लम इन बिग सिटीज। आज के जो बड़े बड़े शहरों में जो है एक नॉइज पोल्यूशन हो गया, शोर का प्रदूषण, बहुत तेज तेज ध्वनियां होती हैं, आवाजें होती हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है।
अब ये किससे पैदा होती है? तो मोटर व्हीकल्स, मोटर वाहन, फैक्ट्री, लाउड स्पीकर प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ नॉइज, ये बहुत अधिक शोर को पैदा करते हैं। लाउड साउंड क्रिएट्स हियरिंग डिसऑर्डर। लाउड साउंड, तेज ध्वनि से हमारे अंदर एक श्रवण शक्ति को डिसऑर्डर कर देती है, माने हमारी जो सुनने की शक्ति होती है उसको वो नष्ट करती है। अवर अर्थ इज अवर होम, हमारी पृथ्वी हमारा घर है। वी मस्ट केयर फॉर इट, हमें इसकी चिंता करनी चाहिए। पॉल्यूशन हैज बीकम ए ग्रेट चैलेंज, प्रदूषण जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिफोर अस, हम सबके सामने। अवर स्लोगन शुड बी, हमारा ये एक नारा होना चाहिए, स्लोगन नारा होना चाहिए। टू सेव द अर्थ इज माई ड्यूटी, पृथ्वी को बचाना ये हमारा एक कर्तव्य है। वी शुड इम्प्लीमेंट इट बाई कैरिंग आउट मोर प्लांटेशन एंड मोर वाटर हार्वेस्टिंग। तो हमको जो है वो अत्यधिक पौधे लगाकर और अधिक पानी की बचत करके हमें इसमें सुधार करना चाहिए, हमें इसको बचाना चाहिए। इस तरह से इस पाठ के अंदर जो 4 प्रकार के प्रदूषण दिए हुए हैं, इन सबको प्रदूषण को ठीक प्रकार से पढ़ना और फिर इसके अनुसार अपने जीवन में भी इनको उतारना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसके बाद इसके मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप से भेज दिए गए हैं। सभी भैया बहन उनको ठीक प्रकार से मीनिंग, क्वेश्चन आंसर याद करेंगे। थैंक यू।